रोज की तरह जय अपनी बाइक से कॉलेज जा रहा था। आज पहली बार टाइम से निकला था वो घर से। इसी बात की उसे खुशी भी थी कि चलो आज के दिन तो डांट नहीं पड़ेगी सर से। अभी हाल ही में जय ने अपना 21st बर्थडे मनाया है। कॉलेज से उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है, पर अभी ऑफर लेटर नहीं आया है। बस कुछ दिन बचे हैं कॉलेज के, उसके बाद जॉब शुरू हो जाएगी। उसने कितनी मेहनत करी है इसके लिए वो जानता है। अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बचपन से ही वो अपने चाचा चाची के साथ रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एजुकेशन लोन पे उसकी पढ़ाई हुई है सारी, और प्यार के लिए हमेशा तरसा है वो, पर प्यार उसको किसी से कभी मिला ही नहीं। उसके चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। बचपन में तो उस पर हाथ भी उठा देते थे। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है और जय को भी अपना नहीं मानते वो। दुआओं में भी शायद यही मांगते होंगे कि इससे पीछा उनका छूटता क्यों नहीं है। जय का भी बस चलता था वो कब का घर छोड़ के भाग चुका होता। अब मुंबई में उसकी जॉब शुरू होने वाली है, इसीलिए आजकल वो थोड़ा खुश रहने लगा था। पढ़ाई पे भी उसने जी जान इसीलिए लगा दी थी कि एक दिन वो इंदौर से दूर जा सके। ऐसा नहीं है कि उसे इंदौर पसंद नहीं है, बस अपने चाचा चाची के घर से दूर भाग सके। इंजीनियर बनने का सपना था उसका। अब केवल डिग्री मिलने की देर है और वो इंजीनियर कहलाने लगेगा। लाइफ में उसने बहुत स्ट्रगल किया है। अब फाइनली वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकेगा। उसे पैसे कमाने हैं, उसे बहुत पैसे कमाने हैं। जो कर्ज उसके सर पे है ना, एजुकेशन लोन का, ताकि वो उसे खत्म कर सके और अपने पैसों से अपनी ड्रीम बाइक खरीद सके। जिस बाइक पे आजकल वो घूमता है वो भी उसकी खुद की नहीं है। उसके एक दोस्त ने उसे अपनी पुरानी बाइक दे दी है, वो भी उसे बेचने ही वाला था, तभी जय ने उससे मांग ली। अब बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे वाले दिन इनकार कैसे करें, तो गिफ्ट के तौर पे उसे दे दी। और अब उसी बाइक से जय कॉलेज आता जाता है। आज भी जब वो कॉलेज जा रहा था और आज पहली बार वो टाइम से पहुंचने वाला था, पर शायद वक्त पे पहुंचना उसकी किस्मत में ही नहीं है। बीच रास्ते में ही उसकी बाइक खराब हो गई। उसने आसपास ढूंढा और वहां कोई मैकेनिक भी नहीं था। सुबह के 8:30 हो रहे थे और वो अपनी बाइक को टहलाते हुए मैकेनिक ढूंढते ढूंढते निर्मला गांव तक पहुंच गया। एक सेफ जगह अपनी बाइक खड़ी करी। अब पैदल चलते चलते उसने लोगों से पूछना शुरू किया। एक घर के आंगन के बाहर एक लड़की थी। जय ने कहा, हाय, एक्सक्यूज मी। वो पलटी। येलो सूट, वाइट सलवार, माथे पे बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल, होठ बिना लिपस्टिक के वैसे ही लाल थे, बेहद मासूम चेहरा और कमर तक बिखरे हुए लंबे बाल थे। जय थोड़ी देर तक उसको देखता ही रह गया। फिर उसे याद आया कि उसे कुछ पूछना था उससे। फिर उसने बोला, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? मेरी बाइक खराब हो गई है। उस लड़की ने थोड़ा घबराते हुए कहा कि इधर से सीधा पोखर के आगे संतोष बैठता है, वो मैकेनिक ही है। जय अपने आप ही उसको देख के मुस्कुराने लगा। उसने कहा, वैसे मैं जय, आपका नाम क्या है? हम लक्ष्मी। और इतना कहते ही वो हंसकर अंदर चली गई। लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, लक्ष्मी जय, नाम तो काफी अच्छा है। जय सीधा चलते चलते संतोष मैकेनिक के पास पहुंच गया। उसको अपनी बाइक के पास लेकर गया और क्या खराबी है बाइक में वो मैकेनिक उसे बताने लगा। जय सोच रहा था आज कॉलेज के लिए लेट हो भी जाएगा तो भी उसे रिग्रेट नहीं होगा। लक्ष्मी का पलटना उसे बार बार याद आ रहा था। वो ख्यालों में खोया हुआ था। तभी संतोष ने बोला, इन सबका पूरा 250 होगा। बाइक को ठोकते पीटते बोरियत तो होती है। तो संतोष ने खुद को एंटरटेन करने के लिए जय को अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट किया और शुरू कुछ यूं किया। क्या बताऊं साहब, जिंदगी में बहुत तकलीफ है। पैसा ही नहीं है, मजबूरी में काम करना पड़ता है। 27 साल की उम्र हो गई हमारी। एक लड़की से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर क्या करें, कमाई नहीं है उतनी कि उसका बाप अपनी बेटी दे सके हमें। वो तो इतना प्यार करती है हमसे कि भागने तक को तैयार है हमारे साथ, पर कुछ पैसा भी तो हो। उसे ले जाएंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या? बहुत झंझट है साहब, बहुत झंझट है। काश हमारी भी जिंदगी आप जैसी होती, खुशहाल। तभी जय ने उसे जवाब देते हुए कहा, भाई मेरी जैसी जिंदगी की ख्वाहिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें जैसा लगता है ना वैसा होता नहीं है। बाइक ठीक हो गई। जय ने उसे 250 रुपए दिए और संतोष ने उसे हंसकर बाय कहा। पर जय अभी भी रास्ते में लक्ष्मी के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था। लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं क्या? जो भी है उसे फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा था। अब अगली सुबह वो जानबूझकर उसी टाइम पे उसी गांव पहुंचा, सिर्फ लक्ष्मी को एक नजर देखने के लिए। वो उससे बात करना चाहता था, पर कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए ना कुछ पूछने के लिए। बस दूर बैठे उसे देखता रहता। वो दरवाजे से बाहर निकलकर आंगन में आती, फिर चली जाती। उसे बस उसे देखकर ही अच्छा लग रहा था। कम से कम 1 हफ्ते तक उसका यही रूटीन चला। 1-2 बार तो लक्ष्मी ने भी जय को उसे निहारते हुए देख लिया था, पर किसी ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जय जब लक्ष्मी की आंखों से ओझल हो जाता था तो वो भी उसे इधर उधर ढूंढती थी।
एक दिन फिर से जय लक्ष्मी के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो सोच कर आया था कि बहुत हुआ, आज वो उससे बात करने की कोशिश करेगा। लक्ष्मी जब बाहर आई तो उसकी नज़र सीधा जय पे पड़ी। वो उसके पास गई और उससे कहा, आपको कुछ कहना है हमसे? जय थोड़ा घबरा गया। उसने बोला, नहीं तो, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ, यहाँ धूप सेक रहा हूँ तब से। लक्ष्मी ने कहा, आप हमारे साथ आइए। वो जय को अपने घर से थोड़ी दूर ले गई और बोलने लगी, उस दिन के बाद से आप रोज रोज हमारे घर के आसपास दिख रहे हैं, क्या बात हो गई? जय ने हिम्मत करके बोला, बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मन था, तुम्हें जानने का मन था, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लक्ष्मी हंसने लगी। उसने बोला, बस इतनी सी बात? बिल्कुल बन सकते हैं, पर आप घर के आसपास ना रहा करें, माँ पापा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। पर आप हमसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? हम आपसे कितने अलग हैं, ना कपड़े पहनने का ढंग है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, एक गवार से आप क्यों दोस्ती करना चाहते हैं? जय ने कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। हाथ आगे बढ़ाया, उससे हैंडशेक किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लक्ष्मी भी उसे देखकर मुस्कुराई और वो जाने लगी, कहकर कि बाद में मिलते हैं, अभी थोड़ा काम है घर पे। जय ने उससे उसका नंबर मांगा, पर लक्ष्मी ने कहा उसके पास फ़ोन नहीं है, एक उसके पापा के पास ही फ़ोन है, केवल वही रहता है घर पे। दोस्ती बताकर नहीं होती, दोस्ती प्री प्लान नहीं होती, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। और जय महसूस कर सकता था इस फीलिंग को। और जय को इंटरेस्टिंग बात आज ये भी मालूम पड़ी कि लक्ष्मी उससे 4 साल उम्र में बड़ी है। वो बात अलग है कि लगती नहीं है, पर जय तो पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा था। अगले दिन उसने लक्ष्मी को अपना पुराना फ़ोन ठीक करा के दे दिया, उसे यूज़ करना सिखाया। टाइप उससे हो नहीं पाएगा तो जय ने कहा कि अब से हम वॉइस नोट्स भेज भेज के बात किया करेंगे, और अपने घर वालों से छुप के अगर तुम्हें कॉल करना हो तो कॉल कर सकती हो, क्योंकि लक्ष्मी ने जय को मना कर दिया था कि वो उसे कभी कॉल ना करे, क्योंकि उसके माँ पापा को कभी गलती से भी पता चल गया फ़ोन के बारे में तो वो उसकी जान ही ले लेंगे। लक्ष्मी के माँ पापा और जय के चाचा चाची अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं, टॉर्चरर्स। लक्ष्मी के माँ पापा को बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। उसे कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, बेवजह बस उनसे गालियाँ मिली हैं। बस घर का काम करने के लिए है लक्ष्मी, बाकी एक जज्बात तक नहीं जुड़ा उसके संग। उसका दम घुटता है वहाँ। वो भी जय की तरह अपने घर से भाग जाना चाहती है, पर मजबूरी है, क्या करें। तो लक्ष्मी और जय की जिंदगी की कहानी लगभग एक ही थी, शायद इसीलिए भी दोनों के बीच कनेक्शन इतना सही बैठ रहा था। सही कहते हैं, जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती है। उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई, बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। एक खालीपन था ना जो उन दोनों की जिंदगी में, वो मानो एक दूसरे से भरने लगा। महीने 2 महीने निकलने के बाद जय और लक्ष्मी काफी करीब आ गए थे दोस्ती के मामले में। लक्ष्मी छुप छुप कर जय से मिलने जाती, वो उसे अपनी बाइक पे घुमाता। प्यार की खुशबू भी आने लगी थी दोनों की मुलाकातों में। वो दोनों एक दूसरे के दर्द की दवा बनने लगे, एक खुलापन महसूस कर रहे थे वो दोनों। एक दिन जय कॉलेज में कुछ चंद बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहा था, तभी उसके पास लक्ष्मी का वॉइस नोट आया, जिसमें उसने कहा कि उसे 10,000 रुपए की जरूरत है। उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो अगर वो कहीं से अरेंज कर सकता है। लक्ष्मी की आवाज में घबराहट थी, दर्द था, जिसको सुनते ही जय ने बिना सोचे समझे लक्ष्मी को बोल दिया कि वो अरेंजमेंट कर लेगा और शाम को आ रहा है वो उससे मिलने। अब जय सोचने लगा कि बोल तो दिया, पर इतने पैसे वो लाएगा कहाँ से। फिर उसने अपने 5-6 दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और थोड़े खुद के मिला के पूरे 10,000 बना लिए। शाम को लक्ष्मी के पास गया, वो उदास लग रही थी, उसके गले लगा, उसे 10,000 रुपए दिए और सब ठीक हो जाएगा कहकर चला गया। आज रास्ते में उसे वो संतोष मैकेनिक भी दिखा, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ मुस्कुराहटें बस दे देनी चाहिए, सामने वाले का दिन अच्छा गुजर सकता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी को 5,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि दवाई के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे। लक्ष्मी के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने फिर से जय से मदद मांगी। लक्ष्मी ने कहा, ये आखिरी बार हमारी मदद कर दो। जय गुस्से में बोला, आखिरी बार क्यों? तुम्हें जब मदद की जरूरत होगी तुम तब बेझिझक बोलोगी मुझसे, और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे सपोर्ट में। मेरा है ही कौन यहाँ? मुझे आज तक अपना माना किसने है? एक तुम मिली हो, मैं उसके लिए भी कुछ नहीं करूंगा क्या? मेरे लिए दोस्ती सबसे ऊपर है, तभी मैं मेरे दोस्तों के लिए और मेरे दोस्त मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और तुम मेरे लिए दोस्त से ज्यादा हो लक्ष्मी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं कब से तुमसे पूछना चाहता था। आई नो मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, पर प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, दिल देखा जाता है ना। कुछ दिनों में मैं मुंबई चला जाऊंगा और मेरी जॉब शुरू हो जाएगी। मेरा एंड गोल आज़ादी मुझे मिल जाएगी, और मैं जानता हूँ तुम भी आज़ाद होना चाहती हो, तो चलो मेरे साथ।
मैं बहुत पैसे सेव करूंगा। हम कितने खुश रहते हैं साथ में। हम और खुशी से रहेंगे तब। थोड़ा अजीब सा लग रहा है पूछने में, पर खुशी भी हो रही है। लक्ष्मी, विल यू मैरी मी? चलोगी मेरे साथ? क्या तुम मुझसे शादी करोगी?